साल 2023 में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। सऊदी अरब में 15वें समिट के समापन के बाद अगले वर्षों में होने वाली इस समिट में मेजबान देशों में नामों की घोषणा हुई है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। वहीं साल 2024 में ब्राजील समिट की मेजबानी करेगा। दिल्ली में पीएम मोदी ने सांसदों को नए फ्लैट्स की सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुमंजिला इमारत का उद्घाटन किया है। पीएम ने सांसदों को 76 नए फ्लैट्स की सौगात दी है और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए नए बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए कहा कि 2019 के बाद से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है और इस दौरान देश ने जैसे निर्णय लिए हैं उससे ये लोकसभा अभी भी इतिहास में दर्ज हो गई है। इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी। मुझे विश्वास है अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर सोमवार को चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना के हालात पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोरोना से हालत बिगड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत सभी राज्यों से कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण के कदमों को लेकर रिपोर्ट दाखिल करें। भारत में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर और ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार ने कमान अपने हाथ में ले ली है। पीएम मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2 चरणों में सभी राज्यों के सीएम से चर्चा करेंगे। पहले चरण में कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम से बात करेंगे और दूसरे चरण में बाकी राज्यों के सीएम से भी चर्चा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई के फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। आरबीआई ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक को पछाड़कर यह साबित कर दिया है कि ट्विटर पर उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट कोरोना स्क्रीनिंग संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज औचक निरीक्षण किया है, जहां सबसे पहले लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और आम लोगों को उनकी परेशानियों को सुना। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कोएफिजा का भी निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए काऊ टैक्स वसूला जाएगा। आगर से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काऊ टैक्स वसूलने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें पहली गौ कैबिनेट बुलाई गई। मध्य प्रदेश को मिले टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 महीने में 24 बाघों की मौत हो गई है। 2019 में 28 और 2018 में 24 बाघों की मौत हुई है। अब कभी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश इससे कभी भी ये तमगा छीन सकता है। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट के दर्जे पर संकट के बादल मंडराने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए हैं। प्रदेश में हो रहे बाघों की मौत को लेकर कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। सीएम 24 नवंबर को बांधवगढ़ में बाघों की मौत को लेकर बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों के लिए पहली बार सीधी जिम्मेदारी तय की गई है। हादसों के लिए अब जिला कलेक्टर और एसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित जिलों में होने वाले हादसों का अध्ययन कर वहां की खामियां दूर करने की जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी को सौंपी गई है। आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की जाति मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान ऋचा जोगी ने दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा मामले में पैरवी कराए जाने के लिए 1 हफ्ते के समय की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र का निलंबन संत कुमार नेताम की शिकायत पर हुआ था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चकरभाटा एयरपोर्ट मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। वहीं ओएलएस सर्वे भी करवाया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी। जिसके 2 हफ्ते बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। बस्तर जिले में कोरोना के चलते बीते 6 माह में 5 साल आयु वर्ग तक के कुपोषित बच्चों की संख्या 9% बढ़ गई है। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद आंगनबाड़ी को फिर से खोला गया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले में मार्च तक 4 दशकों में सबसे कम 19.77% कुपोषण की दर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अक्टूबर अंत में यह आंकड़ा 29% तक पहुंच चुका है। बढ़ते कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जमीनी तैयारियां कर रही है। जबलपुर जिला प्रशासन लगातार मैराथन बैठक कर रहा है। शहर की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए जिला प्रशासन ने 1800 बिस्तरों की व्यवस्था कर रखी है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया है।
अंबिकापुर के जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने 2 मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि महिला आयोग के अध्यक्ष 5 दिनों से सरगुजा संभाग के दौरे पर है, जहां वो सूरजपुर, कोरिया और जशपुर जिले में भी सुनवाई करेंगे। रायगढ़ नगर निगम में एल्डरमैन के 10 पदों पर नियुक्ति किए जाने को लेकर 2 महीने पहले कांग्रेस ने 8 सदस्यों की सूची फाइनल की थी, जिसका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था। अब नियुक्ति की सूची में 2 महीने का अंतराल होने पर नगरपालिका अधिनियम के तहत सूची की वैधानिकता समाप्त होने की बात कही जा रही है। ऐसे में नगर निगम ने राज्य शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। ग्वालियर नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निगम अब सफाई के लिए 34 करोड़ के वाहन खरीदने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम ने इको ग्रीन की सफाई व्यवस्था फेल होने के बाद यह निर्णय लिया है। कटनी के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ अजय कुमार सिंगौर को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसडीओ ने ठेकेदार से 5 लाख रुपए का बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त से की है। जबलपुर में पीएम आवास योजना की राशि देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास में निगम प्रशासन धांधली कर रहा है। कैंट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 66 में लगभग 1500 लोगों को इसका लाभ मिलना था, लेकिन अभी तक केवल 86 लोगों को ही घर मिला है, वो भी राशि मिलने से अब घर अधूरे हैं। बिलासपुर में एससीसीएल मुख्यालय के बाहर प्रशिक्षु अप्रेंटिस छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। नियमित करने की मांग को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया है। छात्र बिलासपुर पहुंचे और इधर विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी धरना स्थल पहुंचकर छात्रों को समर्थन दिया है। बलरामपुर जिले के एक साप्ताहिक बाजार में भीड़ इतनी उमड़ी कि सामाजिक दूरी का पालन करना तो लोग भूल ही गए और न ही लोगों ने सावधानी के तौर पर मास्क लगाया। लोग मास्क रखना भूल जाने की बात कह रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हुए लोग यहां पहुंच रहे हैं, इससे खतरा बढ़ा है। खरगोन जिले के बीकन गांव नगर परिषद में स्वच्छता अभियान को लेकर सक्रियता दिख रही है। नगर में मुरादी कर खुले में कचरा नहीं डालने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं तहसील कार्यालय में डस्टबिन होने के बाद भी कचरे को परिसर में ही जलाने पर छोड़ दिया जाता है, जबकि अब उस पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। राजनांदगांव के महेश नगर इलाके में जीवन रेखा अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत होने से परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही की वजह से मौत होने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डोंगरगढ़ में कंटेनमेंट जोन के नियमन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने 3 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शहर के 5 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एसएसबी के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। वहीं घटनास्थल के साथ ही AK-47 SLR 12 बोर की बंदूक और ऑटोमेटिक गन मशीन मिलाकर कुल 6 हथियार बरामद हुए हैं। वहीं मुठभेड़ में नक्सलियों के बड़े नेता राजू सलाम के भी मारे जाने की खबर है। सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नक्सलियों ने बड़े सट्टी गांव के अस्पताल भवन में तोड़फोड़ करके ये सूचना दी है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने अचानक फायरिंग कर दी। बाद में जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। बस्तर संभाग के सीमावर्ती इलाकों में फिर से नक्सलियों के सक्रिय होने की खबर मिली है। सूत्र के अनुसार जानकारी मिली है कि तेलंगाना बॉर्डर पर कई बड़े नक्सली लीडर वहां हैं। नक्सली मूवमेंट को लेकर पुलिस ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। दूसरे राज्यों से लगी सीमा पर पुलिस का भी ऑपरेशन जारी है। नरसिंहपुर में बड़ा हादसा हो गया है। जिले के पोहाल थाना इलाके में यहां धोखेड़ा गांव में दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रैक्टर की ठोकर से यह हादसा हुआ है। वहीं एक बच्चे का इलाज अस्पताल में जारी है। खंडवा के बड़ाजन गांव में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 बदमाशों ने भाई की हत्या कर दी। मामला खालवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक भाई ने बाजार में बहन से छेड़छाड़ का विरोध किया तो बदमाशों ने पीड़िता के घर में घुसकर भाई पर हमला कर दिया। मोरेला थाने के गोरखपुर गांव में हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने मामले में एक संदेही को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने हुलिया और बनावट के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिंगरौली जिले के लंगाडोल थाना इलाके में मिली लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से की गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में युवती के पिता और 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। युवक युवती से मिलने के लिए आया हुआ था। इसकी जानकारी लगते ही युवती के पिता और भाइयों ने युवक की हत्या कर दी। रायपुर में नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी पीड़िता के बॉयफ्रेंड हिमांशु गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गैंगरेप में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपी कार में रात 3 बजे पीड़िता को घूमने का बहाना करके ले गए थे, जहां 2 दोस्तों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी किशन चौबे ने 20 नवंबर को अपने दुकान और मकान में नाबालिग के साथ रेप किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
डूंगरगढ़ में 2 माह पहले बच्चे सहित गुमशुदा हुई महिला ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी होने के साथ ही गिरोह का खुलासा किया है। गुमशुदा महिला को हरियाणा पुलिस ने सुरक्षित दुर्ग पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में महिला के बयान पर डूंगरगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। मामले में पुलिस आज खुलासा करेगी। मुरैना में केमिकल से दूध बनाने वाले डेयरी संचालक के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने पहाड़गंज थाने में एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने डेयरी संचालक अवधेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि कोट सिरथरा गांव में फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारकर डेयरी के सैंपल लिए थे। सिवनी में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी असम निवासी है, जो कि बीजेपी एमएलए दिनेश राय के बैंक खाते से करीब 4.5 लाख रुपए की ठगी की थी। शिकायत पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर 20,000 रुपए कैश, 2 नग मोबाइल जब्त किए हैं। खरगोन से सूरत जा रही एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 60 यात्रियों में से 20 से अधिक को चोटें आई हैं। हादसा से गांव के मालबेड़ी के बीच यहां पुलिया पर हुआ है, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। रायसेन के मंडीदीप में पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। महिलाओं ने थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल कुछ दिन पहले सब्जी व्यापारी नारायण साहू पर राजेंद्र राठौर और 4 अन्य लोगों ने जानलेवा हमला किया था। महासमुंद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया। बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर के रोशन किराना स्टोर से 4 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मामले में जुटी हुई थी। इंदौर को 7 स्टार रेटिंग दिलाने के लिए शहर के चौराहों पर लगाए गए पौधों की चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत निगम ने थाने में दर्ज कराई है। साथ ही आम जनता से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पौधों की रक्षा करने की अपील की है। मंडला के ग्राम जगनार में NH30 पर मार्ग पर हुए ट्रक के टायर फटने से आग लग गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर से जबलपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ है। जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत रेंज पर आज जमकर बर्फबारी हुई है। यहां बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद कर दिया गया है। पुलिस विभाग में अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। राज्य सरकार अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही है और इसी के तहत आज भिलाई में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव में मितानिन दिवस के अवसर पर मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को श्रीफल और अन्य सामान भेंटकर उनका सम्मान किया गया। अमरकंटक के तापमान गिरने के कारण गौरेला पेंड्रा मरवाई इलाके में भी ठंड बढ़ गई है। इलाके में तापमान गिरकर 9 डिग्री तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस सीजन में अमरकंटक में पहली बार पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा है।